नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आदाटे इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर मयूरी शिंदे और संतोष शिंदे जी। और इन्हें जाना जाता है भावी आमदार, भावी नगर सेवक के नाम से। तो हम जानते हैं कि ये क्या चीज है और क्या कैसे इनके मन में क्यों ये चीज आई है और ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं समाज सेवा और कैसे आगे बढ़ते हैं, इनसे हम जानते हैं। तो नमस्ते संतोष जी, कि आपके मन में ये पहले विचार कैसे आया कि हम खुद को भावी आमदार या भावी नगर सेविका ये लगा के नाम लगा के समाज के अंदर काम करना है? पहले तो मैं जानकारी दूंगा कि हम सम्राट शहर एसोसिएशन है हमारा, उसके अध्यक्ष मैडम है, मैं महासचिव हूँ। हमारे पीछे 11-12 लोगों की टीम है, उसमें ज्यादातर महिला है। मैं पिछले 15-20 साल से समाज कार्य में जुड़ा हूँ। वामसेप नाम के संगठन में मैंने फुल टाइमर से लेके और राजकीय पक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी से लेके मैंने पद के ऊपर काम किया है। ऑल ओवर इंडिया में मैं घुमा हूँ। उसके बाद में समाज की मेंटालिटी क्या है, समाज में क्या समस्या है, समाज के लोगों को क्या चाहिए, ये सब चीज में जानता हूँ। सब 15-16 साल के अनुभव के साथ जब मैंने हमारा एसोसिएशन खोला तो उसमें हमने लक्ष्य रखा कि लोगों की हेल्प होनी चाहिए। स्थानिक मंडल हो या लोग हो, गरीब लोग हो, स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको हमने जाके मिलना शुरू किया, उनके काम लेना शुरू किया, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये देखना शुरू किया। वो करने के बाद इधर से जब 2-3 बार मैंने ये काम किया तो लोगों ने उनकी ओर से थोड़ा आवाज आया। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आज एक स्टूडियो में मैं समाज कार्य के लिए उतरा था। मुझे 4-5 कॉल है कि हमारे मंडल के लिए थोड़ा, आपके देवी मंडल के लिए आप कुछ सहकार्य करोगे क्या? तो मैं उनको जाके मिला तो ऐसे 10 लोगों के मुझे एरिया से फोन आए। मैं सबको जाके कोविड की सिचुएशन में जो हमारे स्थानिक लेवल के नगर सेवक और आमदार है वो लोग भी उधर कम पड़ रहे। तो किधर तो मेरे को उन लोगों ने जब आवाज दिया तो मेरा हौसला बढ़ गया कि अगर ये लोग हमारे लोग हमसे हेल्प मांग रहे, एरिया के लोग, प्रभाग क्रमांक 207 के लोग, तो मैंने जाके उनको उस समय मदद की। और मदद करने के बाद उन लोगों से एक आवाज आई कि आप मैडम की आने वाले चुनाव में जो नगर सेविका है, तो अगर मैडम नगर सेविका हो जाती है तो हमको अच्छा लगता है। तो वो जो पार्ट जो है लोगों से मुझे जो मिला उसका ही ये रिफ्लेक्शन है। लोगों की इच्छा है कि मैडम नगर सेविका होनी चाहिए। और आमदार की का भी वही इश्यू है। जब हम 207 में काम कर रहे थे, 207 में 3 महीने में हमने क्या इतना किया, हर संडे हमारा कैंप रहता था, हर संडे हमारा एजुकेशनल कैंप रहता था, या रक्तदान शिविर रहती थी, या कोई भी राहत कार्य का काम रहता था, हम करते थे। तो दूसरे एरिया से लोगों का कॉल आने लगा। अभी कल हम नुक्कड़ क्रीड़ा मंडल के साथ हमने कल कार्यक्रम किया, वहाँ पे 210 में 199 में हमें कॉल आ रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि आप, यानी कि 207 यानी नगर सेविका का एरिया हो गया। बाकी वार्ड में जब आप मैच के लिए आए थे तो वो रिफ्लेक्शन था लोगों का। लोगों की इच्छा थी कि अगर मैडम डॉक्टर है तो मैडम आने वाले समय में आमदार भी हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है मेरे दिमाग से नहीं आई है, लोगों ने मुझे कही है। मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम कुछ बड़े नहीं है, हम छोटे आदमी है। आज जो कुछ भी हूँ मैं, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, महात्मा फुले की वजह से वो 2 दाम्पत्य जो है, आज हमको अच्छा दिन मिला, साहब ने हमको बुलाया। अभी हम मेरपाड़ा में जो सावित्रीबाई फुले वहाँ पे जयंती सेलिब्रेट करके आए, हम इनको आइडियल मानते हैं, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को। मैं महात्मा फुले को आइडियल मानता हूँ, इसलिए मैंने मेरे पत्नी को आगे किया है। मैं पीछे रहूंगा, मैं कोई भी चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। मैं मेरी पत्नी को चुनाव लड़वाऊंगा। और लोगों की इच्छा है, समाज की इच्छा है, बाबा साहब की इच्छा है, हमारे महापुरुषों की इच्छा है कि पढ़े लिखे लोगों ने आगे आना चाहिए। मेरी वाइफ डॉक्टर है, पढ़े लिखे डॉक्टर। बाबा साहब ने एक ब्लेम किया था एक समय में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मेरे समाज की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। तो वो जो ब्लेम है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे लगता है। तो वो ब्लेम लेके मैं मेरे दिमाग में मैं काम करते रहा हूँ, करते रहूंगा। और वो ब्लेम को किधर तो थोड़ा पहुंचना है, इसलिए मेरे पढ़ी लिखी डॉक्टर वाइफ को मैंने आगे किया, समाज के सामने किया। और समाज से रिफ्लेक्शन आने लगा कि मैडम भावी नगर सेविका होनी चाहिए, भावी आमदार होना चाहिए, तो मैडम जैसा होना चाहिए। तो ये जो डालने की खाली मैंने ताकत की है, बाकी ये लोगों की इच्छा है। क्योंकि लोगों की अगर इच्छा नहीं होती
तो आप उस दिन कार्यक्रम के लिए आए थे, लोगों की संख्या भी थी, लोग कॉपरेट कर रहे, लोग बुला रहे, अभी भी बुला रहे, तो लोगों के आगे कुछ नहीं है, हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से अगर लोग चाहते हैं कि मैडम ये संकल्पना जो है लोगों की तरफ से आई है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि जो 80% समाजकारण और 20% राजकारण ऐसा बोला जाता है और ऐसे किया जाता है, तो क्या आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं क्या? और आज आप जो समाज कार्य काफी सालों से करते हैं, तो किस ढंग का समाज कार्य करते हैं और क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? तो समाजकारण और राजकारण की पूर्व शर्त है, एक हम इतिहास से देखते आए हैं कि राजकारण की पूर्व शर्त है समाजकारण। जब बुद्ध के काल से हम देखेंगे, बुद्ध ने जो सोशल रिवॉल्यूशन किया, सामाजिक क्रांति की, उसका इफेक्ट हो गया और सम्राट अशोक किंग बन गया, सम्राट अशोक राजा बन गया, वो पॉलिटिकली आगे आ गया। उसके बाद में संतों ने सामाजिक क्रांति की, संतों ने बड़े पैमाने, संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव महाराज, महाराष्ट्र में जो संत वारकरी का जो आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन, वो आंदोलन था, वो आंदोलन की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने। और जो मैं वापस बोले, जो आज जिनकी पत्नी का जन्मदिन है, वो जो महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब सामाजिक क्रांति की, उसके वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राजकीय गुरु बने। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा फुले को गुरु मानते, राजकीय गुरु उनको ही मानते। तो आपका जो समाज कार्य है, जो साहू फुले अम्बेडकर, ये जो विचारधारा है, शिवाजी साहू फुले अम्बेडकर, उसी के ऊपर चलने वाली है। तो आप इसीलिए आपने वो जो डॉक्टर मैडम को जो है आगे किया है। आप क्या सोचती है समाज के बारे में, समाज कार्य के बारे में? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर की हैसियत से तो मैं सोचती हूँ कि समाज में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। हर घर में पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, जिनको पढ़ना लिखना, एटलीस्ट जो जरूरी चीजें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। जो हम अभी बोलते अन्न वस्त्र निवारा, वो उसके साथ शिक्षा भी होनी चाहिए। उनके घर में कोई डिसीजेस या कोई ज्यादा बीमारी वाले टीबी जैसी चीजें, HIV जैसी चीजें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं लोगों को ज्यादा अवेयर करना चाहूंगी, हेल्थ के लिए अवेयर करना चाहूंगी, गरीबी मिटाने के लिए अवेयर करना चाहूंगी, और उनको शिक्षा का जो महत्व है वो उनमें आना चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक। और उनके मन में महिलाओं की शिक्षा के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कुछ लोगों में होता है, महिला क्या करेगी, शादी करके उसको फिर किचन में ही काम करना है। ये थिंकिंग जो है वो मैं बदलना चाहूंगी। महिला हो या पुरुष हो, दोनों को बाहर निकलना चाहिए, घर में कमाना चाहिए। घर में अगर पैसा लाना है तो सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष के ऊपर नहीं, महिला के ऊपर भी होनी चाहिए। उसके बराबर घर में भी दोनों को इक्वली पार्ट लेना चाहिए। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ घर में, तो उसके लिए मुझे काम करना है। अगर आप समाज में समाज कार्य करने के लिए उतरे हैं, या पॉलिटिक्स पे हर कोई पढ़ा लिखा आदमी कदम रखना चाहिए, कोई समाज बदल सकता है, ऐसे आप सोचते हैं, तो आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा महत्व देते हैं या महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या राय है? तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर बोला जाए कि समाज में फुले साहब अम्बेडकर के नाम से बहुत सारी पार्टियां काम कर रही है। मैं जो काम हमने शुरू किया है, मैं तो चाहता हूँ किसी भी अगर आज में मेरा काम ज्यादा बड़ा नहीं है भाईखला और वर्ली विधानसभा में, तो मैं इस मंच से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ जुड़ने के लिए नहीं काम कर रहा हूँ। मैं खुद का प्लेटफॉर्म, मैंने सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन खोला है, और मैं ये भी तैयारी में हूँ आने वाले समय में ये महानगर पालिका का चुनाव हो जाने के बाद लोगों का हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या लोगों की क्या दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं अभी जो घूम रहा हूँ, लोगों के दिमाग में चल रहा है कि संतोष शिंदे और डॉक्टर मयूर शिंदे ने राजकारण में आना चाहिए। तो अगर लोगों की इच्छा रही तो आने वाले समय में, भविष्य में हम हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी खोलेंगे और वो युवा को लेके प्रेरित करेगी। मेरी उम्र 35 ईयर की है, मेरी वाइफ 27 ईयर की है। बहुत कम समय में बापसेप की वजह से और कुछ बापसेप की विंग की वजह से मैं पूरे 17 साल बाहर रह चुका हूँ, भारत भर घुमा हूँ। बहुत अच्छा अनुभव है, तो उसका मैं आभार मानता हूँ। बापसेप का एक विचारधारा है, और काफी सारी विचारधाराओं का मैंने पढ़ाई की है, देखा है। किसी विचारधारा का मुझे विरोध नहीं करना है। वो फिर
बीजेपी की आरएसएस की विचारधारा हो या किसी की विरोध करके मुझे राजकारण नहीं करना, मुझे सबको सीमित करके, इसलिए हम लोग सबके कार्यक्रम में जाते हैं, भगवान का कार्यक्रम हो या हमारे महामानव का कार्यक्रम हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबको, अगर हमारे संगठन की टैगलाइन हमें प्रजासत्ताक भारत, प्रजासत्ताक भारत मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला, SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला, ये सबको लेके मुझे अगर आगे जाना है तो एक कट्टरपंथी विचारधारा अगर मैं लेके जाऊंगा तो वो थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, तो थोड़ा मुझे मिडिल में लेके जाना पड़ेगा। और मैं आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी निकालने की तैयारी में हूँ, लेकिन अगर महानगर पालिका में मुझे आगे जाना है, अगर कोई पार्टी मुझे अगर अच्छा ऑप्शन देती है, अच्छी हमारी विचारधारा को लेके, जो हमारी विचारधारा है हमारी सम्राट शेयर एंड केयर की, उसको हिलाए बगैर अगर कोई हमारे साथ आके हमको आगे लेना चाहते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन हम किसी के बैनर के नीचे जाने के लिए तो अभी तक नहीं सोचा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मयूरी शिंदे और संतोष शिंदे जी, और ये उम्दा उम्र के हैं, अभी युवा वर्ग के हैं। इन्होंने अच्छा सोचा है कि पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास, ये उनके मन में चल रहा है, सबको साथ लेना है, कोई धर्म जाति या कोई पंथ या कोई लिंग भेद ना मानते हुए सबको साथ में लेके राजनीति करना, ये उनके विचार में है। हम हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।